आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं ना। ये आप इसको भी आप याद करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। इसका मतलब समझो समझो समझो। जैसे क्वेश्चन बोला है, आप एक चीज पढ़े होंगे, ये जैसे कि मान लीजिए एक सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको आज के बाद आपको ये कभी तकलीफ नहीं देगा कि कन्या अभिलंब दने मुड़ेगा और कन्या अभिलंब से दूर भागेगा। आज के बाद तकलीफ नहीं देगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि सघन से विरल जाएगा तो की होगा, और विरल से सघन जाएगा तो का होगा। तो देखिए, यदि सघन से विरल आ रहा है, प्रकाश ऐसे आ रहा है, तो इसको जाना चाहिए था सोझे, लेकिन सघन से विरल में आएगा तो ये अभिलंब का काम कर रहा है, अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। हम बताते हैं कैसे भागेगा। यदि विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर हटेगा, अभिलंब की ओर अब मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अब एक छोटिया समझिए, जैसे सघन माध्यम में, सघन माध्यम किसको कहते हैं? जिसका कण आपस में सटा हो, तो वो उसमें प्रकाश धीरे धीरे चलेगा, उसमें धीरे धीरे चलेगी ना, उसमें धीरे धीरे आप दौड़िएगा। अरे छोटिया तो बता ही बबनी, आप जल एगो पानी ले लिए, एगो हवा ले लिए ने, तो आप बताओ हवा में तेज दौड़ेगी, जैसे यहाँ पे हवा है, यहाँ पे हम तेज दौड़बे कि पानी में तेज दौड़बे? बताही तो। हवा में तेज दौड़ेंगे, तजेरा में तेज दौड़बे, विरल माध्यम। अब नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पूछेगा कि जल में प्रकाश की चाल, पूछेगा कांच में प्रकाश की चाल, पूछेगा वायु में प्रकाश की चाल। वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कांच में बोलेगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश जेरा में ज्यादा दौड़ता वो होता विरल माध्यम, और प्रकाश जिसमें कम दौड़ेगा वो सघन माध्यम। तो बता ही एकरा में दिल के है वायु और जल, तो वायु जल में कौन सघन कौन विरल? तो देखिए, वायु में प्रकाश ज्यादा दौड़ो है कि जल में? वायु में। तो वायु विरल हो गए, एक मतलब ई विरल से सघन में जा रहा है ना। यस सर। अब विरल से सघन में जाएगा तो धीमे होगा। देखिए, तेज से गलिए सघन में तो धीमे हो भाई, और धीमे होगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। भूलेगा? नो सर। अरे आज के बाद भूलेगा? नो सर। अगला क्वेश्चन बोला है कि किसको अभिसारी लेंस कहते हैं। देखो, आज के बाद क्लियर हो जाएगा। रे शांतो, अभिसारी लेंस। देखो, अपसारी है, अपसारी लेंस बोले या अभिसारी लेंस बोले, या अभिसारी दर्पण बोले, या अपसारी दर्पण बोले, तो ध्यान दीजिएगा, ये चारों खूब परीक्षा में आपसे पूछता है। अपसारी लेंस बोलेगा, अपसारी लेंस तो हो जाएगा अवतल, अभिसारी तो उत्तल। अब बोलेगा अभिसारी दर्पण तो अवतल, आई उत्तल हो जाएगा। आप परीक्षा में यह पूछता है कि बताइए न सर, अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्यों कहते हैं? 2 नंबर में पूछता है। तब बोलना है कि लेंस कांच के छोटे छोटे टुकड़े का बना होता है और प्रत्येक टुकड़ा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है, और प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा हो जाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बोलो हाँ। हाँ। समझ में आया रे? यस सर। भूलेगा? नो सर। चलिए भाई, चारों आप याद रखिएगा, ठीक है बबनी। और आपसे इसी में पूछेगा कि बताओ, उत्तल लेंस बोलेगा चाहे उत्तल दर्पण बोलेगा, इसका फोकस दूरी कौची, प्लस की माइनस? प्लस। बोल रहे? पॉजिटिव। हाँ। अवतल लेंस या अवतल दर्पण, फोकस दूरी खूब पूछता है परीक्षा में, पूछेगा तो बना देगा। जी सर।